शुक्रिया रजत जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र से वादा किया है कि काशी में विकास की धारा अविरल बहती रहेगी। करीब 9 महीने बाद वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री ने प्रयागराज वाराणसी हाईवे का लोकार्पण किया और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी ली। पीएम मोदी गंगा तट पर देव दिवाली के पर्व में शामिल हुए और सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो भी देखा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के विकास के साथ साथ वो इसकी सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें काशी नगरी का आशीर्वाद प्राप्त है। हर हर महादेव। काशी कोतवाल की जय, माता अन्नपूर्णा की जय, मां गंगा की जय। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। नमो बुद्धाय। सभी काशीवासियों को, सभी देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लाखों दीपों से जगमग गंगा के घाट पर सनातन नगरी काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने महादेव का उद्घोष किया। काशी समेत सभी देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा से लेकर गुरु पर्व तक की शुभकामनाएं दी और काशी में कार्तिक पूर्णिमा का महत्व बताया। नारायण का विशेष महीना माने जाने वाले पुण्य कार्तिक मास के आपन काशी के लोग कति की पुनवासी कहलन। और इस पुनवासी पर अनादि काल से गंगा में डुबकी लगावे दान पुण्य का महत्व रहल है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने अर्धनारीश्वर रूप में दैत्य त्रिपुरासुर का वध किया। दानवों पर जीत से खुश देवताओं ने इसी दिन विश्वनाथ की नगरी में दीपावली मनाई थी। देव दिवाली देवताओं की उसी दीपावली की सनातन परंपरा का प्रतिमान है और सनातन परंपरा में अगाध श्रद्धा रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी एक श्रद्धालु और काशी के जनप्रतिनिधि के तौर पर इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राचीन परंपराओं को सहेजना और अगली पीढ़ी के लिए संजोना ही विरासत है। बहुत बहुत बधाई। हमारे लिए विरासत का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मूल्य। उनके लिए विरासत का मतलब है अपनी प्रतिमाएं, अपने परिवार की तस्वीरें। इसलिए उनका ध्यान परिवार की विरासत को बचाने में रहा। हमारा ध्यान देश की विरासत को बचाने, उसे संरक्षित करने पर है। मेरे काशीवासियों बताइए, मैं सही रास्ते पर हूं ना? मैं सही कर रहा हूं ना? देखिए, आपके आशीर्वाद से सब हो रहा है। देव दिवाली पर बाबा विश्वनाथ की नगरी अपने संपूर्ण वैभव में दिख रही है। भारत की हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता, देश की संस्कृति और सनातन परंपरा की शोभा अपने उरूज पर है। इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री ने काशी वासियों को गुड न्यूज दी कि मां अन्नपूर्णा देवी 1 सदी से भी ज्यादा समय के बाद वापस आ रही है। 100 साल से भी पहले माता अन्नपूर्णा की जो मूर्ति काशी से चोरी हो गई थी, वो अब फिर वापस आ रही है। माता अन्नपूर्णा फिर एक बार अपने घर लौट कर आ रही है। काशी के लिए
ये बड़े सौभाग्य की बात है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों से काशी ने देश को प्रधानमंत्री दिया है। उसी काशी नगरी को उसके सबसे बड़े पर्व पर पीएम मोदी की उपस्थिति ने एक बार फिर शानदार बना दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उनके नेतृत्व में नया भारत दुश्मनों से भी मजबूती से निपट रहा है और देश के भीतर की चुनौतियों से भी। आज ये दीपक उन आराध्यों के लिए भी जल रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, जो जन्मभूमि के लिए बलिदान हुए। काशी की ये भावना, देव दीपावली की परंपरा का ये पक्ष भावुक कर जाता है। इस अवसर पर मैं देश की रक्षा में अपनी शहादत देने वाले, अपनी जवानी खपाने वाले, अपने सपनों को मां भारती के चरणों में बिखेरने वाले हमारे सपूतों को नमन करता हूं। साथियों, चाहे सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें हो, विस्तारवादी ताकतों का दुस्साहस हो, या फिर देश के भीतर देश को तोड़ने की कोशिश करने वाली साजिश है, भारत आज सबका जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के राजघाट पर दीप जलाकर देव दिवाली के पर्व की औपचारिक शुरुआत की। हालांकि वाराणसी में गंगा के 84 घाट पहले से ही जगमग कर रहे थे। चेत सिंह के घाट पर आधुनिक लेजर की रोशनी थी, तो अन्य घाटों पर दीपों की जगमग। काशी को देखकर ऐसा लग रहा था कि प्राचीन और अर्वाचीन एक साथ गंगा के तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जैसे आज पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाती काशी महादेव के माथे पर विराजमान चंद्रमा की तरह चमक रही है। काशी की महिमा ही ऐसी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, काश्या ही काशते काशी सर्व प्रकाशिका, अर्थात काशी तो आत्मज्ञान से प्रकाशित होती है। इसलिए काशी सबको, पूरे विश्व को प्रकाश देने वाली है, पथ प्रदर्शन करने वाली है। काशी नगरी सदियों से देव दिवाली मनाती आई है। जब राजघाट से रविदास घाट तक गंगा के घाटों पर दीप जलाए जाते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार था जब गंगा के उस पार रेतीले तटों को भी दियों से रोशन किया गया था। पिछले 6 वर्षों से संसद में काशी का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रधानमंत्री मोदी पहली बार देव दिवाली के पर्व में शामिल हुए। काशी की जनता से मिल रहे प्यार, दुलार और आशीर्वाद का कर्ज पीएम मोदी वाराणसी के सतत विकास का संकल्प पूरा करके चुका रहे हैं। आपको याद होगा जब काशी ने तय किया था कि बाबा के दरबार तक विश्वनाथ कॉरिडोर बनेगा, भव्यता दिव्यता के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा को भी बढ़ाया जाएगा। विरोध करने वालों ने तब इसे लेकर भी काफी कुछ कहा था, बहुत कुछ किया भी था, लेकिन आज बाबा की कृपा से काशी का गौरव पुनर्जीवित हो रहा है। सदियों पहले बाबा के दरबार का मां गंगा तक जो सीधा संबंध था, वो फिर से स्थापित हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भगवान राम को भी याद किया और बताया कि दृढ़ संकल्प से ही अयोध्या में श्री राम जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का सपना पूरा हो रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर से बड़ा इसका और दूसरा उदाहरण क्या होगा। दशकों से
इस पवित्र काम को लटकाने भटकाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, कैसे कैसे डर पैदा करने का प्रयास किए गए। लेकिन जब राम जी ने चाह लिया तो मंदिर बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल के कारण इतने लंबे समय तक काशी से दूर रहने पर भी अफसोस जताया और कहा कि वो इस दौरान लगातार काशी के संपर्क में रहे थे। कोरोना के कारण सबके लिए जो नियम निर्धारित हुए थे उसके कारण मैं पहले तो बार बार आपके बीच आता था, लेकिन इस बार मुझे आने में विलंब हो गया। जब इतना समय बीत गया बीच में तो मैं खुद फील करता था कि मैंने कुछ खो दिया है। ऐसा लग रहा था आपको देखा नहीं, आपके दर्शन नहीं हुए। आज जब आया तो मन इतना प्रफुल्लित हो गया, आपके दर्शन किए मन इतना ऊर्जावान हो गया। राजघाट से काशी वासियों को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा तट पर दीप प्रज्वलित करने के बाद वहां पर रंगारंग कार्यक्रम भी देखा। इस कार्यक्रम में देव दिवाली मनाने के पीछे की पौराणिक घटना को प्रस्तुत किया गया। आज हम जिस देव दीपावली के दर्शन कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा पहले पंचगंगा घाट पर स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने दी थी। बाद में अहल्याबाई होलकर जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। पंचगंगा घाट पर अहल्याबाई होलकर जी द्वारा उनके द्वारा स्थापित 1000 दीपों का प्रकाश स्तंभ आज भी इस परंपरा का साक्षी है। साथियों, कहते हैं कि जब त्रिपुरासुर नामक दैत्य ने पूरे संसार को आतंकित कर दिया था, भगवान शिव ने कार्तिकी पूर्णिमा के दिन उसका अंत किया था। आतंक, अत्याचार और अंधकार के उस अंत पर देवताओं ने महादेव की नगरी में आकर दिए जलाए थे, दिवाली मनाई थी। देवों की वो दीपावली ही देव दीपावली है। दशाश्वमेध घाट पर देव दिवाली के पर्व में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के देवाधिदेव भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए और सनातन विधि से उनकी पूजा की। मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने प्राचीन काशी मंदिर में विश्वनाथ का अभिषेक किया। विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा के घाट से विश्वनाथ मंदिर तक बन रहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अवलोकन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कॉरिडोर प्रोजेक्ट की अब तक की प्रगति बताने वाली एनिमेशन फिल्म भी देखी। मंदिर भव्य रूप ले रहा है। बाबा विश्वनाथ को मां गंगा से जोड़ने का संकल्प साकार करने हेतु श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का शिलान्यास। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी में प्रधानमंत्री का सबसे प्रिय प्रोजेक्ट है, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी ने पिछले साल किया था। विस्तृत क्षेत्रफल। इस प्रोजेक्ट में गंगा के तट से विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने के गलियारे का विकास किया जा रहा है। ये गलियारा 56 मीटर चौड़ा और 300 मीटर लंबा है। प्रोजेक्ट के पूरा होने पर श्रद्धालु गंगा स्नान करके सीधे विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा सकेंगे। कॉरिडोर के विकास के दौरान विश्वनाथ मंदिर को सकरी गलियों की कैद से आजाद किया जा रहा है। करीब 600 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के तहत विश्वनाथ मंदिर के आसपास की 314 इमारतों को हटाया गया।
ये पुरानी और ढहती इमारतें विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचना एक मुश्किल काम बना देती थी और इनसे खतरा भी था। इन घरों से घिरे 63 पुराने मंदिरों को संरक्षित किया गया है। कॉरिडोर प्रोजेक्ट से विश्वनाथ मंदिर परिसर और आसपास विश्व स्तरीय सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। 50,261 वर्ग मीटर के इस प्रोजेक्ट में 24 नए भवन बनाए जा रहे हैं। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के साथ साथ दुर्गा कुंड जैसे सनातन महत्व के स्थलों का भी विकास किया गया है। दूसरे मंदिरों और परिक्रमा पथ को भी सुधारा जा रहा है। घाटों की तस्वीर तेज गति से बदल रही है। उसने सुबह बनारस को फिर से अलौकिक आभा दी है। मां गंगा का जल भी अब निर्मल हो रहा है। यही तो प्राचीन काशी का आधुनिक सनातन अवतार है। यही तो बनारस का सदा बना रहने वाला रस है। काशी के बारे में कहा जाता है ये इटर्नल सिटी है। सदियों से सभ्यता की परत दर परत चढ़ने के कारण काशी विश्वनाथ तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया था। आसपास इमारतों की भूल भुलैया और लटकते तारों का घना जाल काशी के वैभव में दाग लगा रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पीएम मोदी ने काशी को उसका पुराना गौरव वापस दिलाने का मिशन शुरू कर दिया। वाराणसी को बिजली मिलने के करीब एक सदी बाद विश्वनाथ मंदिर के आसपास तारों के जंजाल को खत्म किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर करीब 16 वर्ग किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल बिछाई गई है, जिससे ओवरहेड बिजली के तारों को हटाया जा सके और काशी की सकरी गलियों को चौड़ा किया जा सके। अंडरग्राउंड केबल से आज वाराणसी के 50,000 घरों तक बिजली पहुंचाई जा रही है। यह प्रोजेक्ट पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने 2017 में ही पूरा किया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने की दिशा में यह पहला कदम था। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ के दर्शन और कॉरिडोर का मुआयना करने के लिए पहली बार क्रूज पर सवार होकर वाराणसी के ललिता घाट पहुंचे। इससे पहले वो सड़क के रास्ते विश्वनाथ मंदिर आते रहे थे। ललिता घाट पर पीएम मोदी के स्वागत में रेत की एक कलाकृति बनाई गई थी, जिसमें वाराणसी में बहती गंगा, उसके घाट और मंदिरों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की छवि को भी रेत से उकेरी गई थी। जब पीएम मोदी अलकनंदा क्रूज से उतरकर ललिता घाट के ऊपरी हिस्से पर पहुंचे तो वहां ये कृति देखकर खुश हो गए। उन्होंने जानना चाहा कि आखिर ये कृति किसने बनाई है। गंगा के घाट तक प्रधानमंत्री मोदी अलकनंदा क्रूज से पहुंचे थे। वाराणसी में क्रूज सेवा की शुरुआत पीएम मोदी के कार्यकाल में ही हुई है। इससे पहले उन्होंने वाराणसी को एक और ऐतिहासिक धार्मिक शहर प्रयागराज से जोड़ने वाले हाईवे का उद्घाटन किया। पहले ये हाईवे 4 लेन का था, जिसे अब करीब 2,500 करोड़ की लागत से 6 लेन का बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से वाराणसी और प्रयागराज के बीच आने जाने में 1 घंटे का समय बचेगा। साथियों, अयोध्या, काशी और प्रयाग का एक क्षेत्र आज आध्यात्मिकता के साथ साथ पर्यटन की अपार संभावनाओं के लिए तैयार हो रहा है। अयोध्या में जिस तेज गति से विकास हो रहा है, प्रयागराज ने जिस तरह से कुंभ का आयोजन देखा है और काशी आज जिस तरह से विकास पथ पर अग्रसर है, उससे पूरी दुनिया का पर्यटक आज इस क्षेत्र की ओर देख रहा है। वाराणसी से 2014 का चुनाव जीतने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी काशी के कायाकल्प में जुटे हुए हैं। इसकी एक मिसाल है वाराणसी के पास सारनाथ। इस महीने की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने वाराणसी के लिए 30 प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया था। इसमें सारनाथ के प्राचीन अवशेषों के बीच लाइट एंड साउंड शो भी शामिल है। आज पीएम मोदी ने सारनाथ में उस लाइट एंड साउंड शो में डायरेक्ट शिरकत की।
काशी के विकास के लिए जिन प्रमुख प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, उनमें इस साल फरवरी में पीएम मोदी ने वाराणसी में 30 प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया था। इसमें पीएचयू में 430 बेड का अस्पताल समेत कई अन्य बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिन्हें 1200 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। पिछले ही वर्ष पीएम मोदी ने वाराणसी में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। वाराणसी शहर में पाइप से गैस सप्लाई के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछाया जा रहा है, जिसमें 755 करोड़ की लागत आई है। जापान के सहयोग से काशी में एक मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था और कई आधुनिक सुविधाएं होंगी। पिछले साल अप्रैल में पीएम मोदी ने वाराणसी से कोलकाता के लिए मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया था। वाराणसी में 16.55 किलोमीटर के रिंग रोड फेज 1 का काम पूरा हो चुका है, जिसे 760 करोड़ की लागत से बनाया गया है। वहीं बाबतपुर से वाराणसी के लिए 17.25 किलोमीटर सड़क 812 करोड़ की लागत से बनाई गई है। वाराणसी में तमाम हाईवे से जोड़ने के लिए 63,885 करोड़ की लागत से 2,833 किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही है। कोरोना को परास्त करके हम विकास के पथ पर तेज गति से बढ़ेंगे। मां गंगा की धारा जैसे बह रही है, रुकावटों संकटों के बाद भी रह रही है, सदियों से बह रही है। विकास की धारा भी वैसे ही बहती रहेगी। अपने कुछ घंटे के इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को कई नई सौगातें दी, तो अपने क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद भी लिया। मैं आज फिर मां गंगा के तट से आप सब काशीवासियों को नमन करता हूं, आपके सेवा भाव को प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस काशी दौरे में अब तक हुए कामों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट ली, जनता को अपने काम का हिसाब दिया और साथ ही ये विश्वास दिलाया कि सनातन नगरी का सतत विकास वो जारी रखेंगे। जय काशी, जय काशी, जय काशी, जय मां भारती, जय मां भारती, जय मां भारती, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।